गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। देखिए लास्ट पार्ट हमारा रहा था पार्ट 5, जिसमें हमने आपको संज्ञा पढ़ाया था। ठीक है, आज हम आपको सर्वनाम यानी चैप्टर 7 पढ़ाएंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 में हम आपको चैप्टर 7 पढ़ाएंगे सर्वनाम। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए। यह आपका चैप्टर 7 है सर्वनाम। मैं यहाँ पार्ट शुरू कर देती हूँ। पार्ट है आपका ये 6। ठीक है, चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अब देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। जो वाक्य आपको दे रखे हैं उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। लव कुश वीर थे, उन्होंने हनुमान को बांधा, वे दोनों सीता जी के पुत्र थे। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में लव कुश संज्ञा है, दूसरे वाक्य में संज्ञा लव कुश के स्थान पर उन्होंने, तीसरे वाक्य में वह का प्रयोग किया है। उन्होंने तथा वह शब्द सर्वनाम है, अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करने वाले शब्द को हम सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे उन्होंने की जगह हमने क्या लिख दिया था? उन्होंने हनुमान को बांधा। वे तीनों जो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आप जो भी संज्ञा है, संज्ञा के जैसे सीता स्कूल जाती है, सीता रोज स्कूल जाती है, तो क्या लिखेंगे हम? सीता स्कूल जाती है, वह रोज स्कूल जाती है। तो सीता की जगह हमने वह लिख देंगे या वह कर देंगे। ये सब क्या हो जाएगा? जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखिए जो सर्वनाम किसी पुरुष के नाम स्थान पर प्रयुक्त होने पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी सर्वनाम किसी पुरुष के नाम के स्थान पर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है आपके। इनमें मैं कहने वाला वक्ता के लिए, तू सुनने वाला श्रोता के लिए और वह अन्य पुरुष के लिए हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। इनके आधार पर हमने सर्वनाम के पुरुषवाचक के 3 भेद करे हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो उत्तम पुरुषवाचक देखते हैं पहले। जो सर्वनाम वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक देखिए, जो सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है वह उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक देखिए, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करते हैं वह अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे यह, वह। पुरुषवाचक में जैसे मैं, तू, वह आ गया, तो इसी को हमने 3 भागों में बांटा। तो मैं का क्या हो जाता है? हमने करा मैं, मेरा, मुझको, हमारा, हमको। मध्यम में हमने तू डाला है, देखिए, तो तू का तुम, तुम्हारा, आप, आपका हो जाएगा। वह अन्य तीसरा पर्सन के लिए बोलते हैं, तो वह, यह, तो ये सब क्या हो जाता है? अन्य पुरुष के लिए हो जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, डेफिनाइट प्रोनाउन। सेकंड है आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है ये, डेफिनाइट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह श्याम का घर है, तो निश्चय कर रहा है वो श्याम का घर है, ये मेरी पुस्तकें हैं। उदाहरण, ऊपरी उदाहरण में वह, ये शब्द किसी वस्तु के और संकेत करते हैं, अन्य ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक देखिए, इंडेफिनिट। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपसे कोई मिलने आया है, कुछ तो कहा। उदाहरण, उपयुक्त उदाहरण में कोई और कुछ शब्दों से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है, किसका? एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का बोध कराता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जितना करोगे उतना पाओगे। क्या बोला उसने? जितना करोगे उतना पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी।
उपयुक्त उदाहरणों में जितना उतना और जैसी वैसी शब्द सर्वनामों के संबंध दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी जेब में क्या है, कमरे में कौन बैठा है। उपयुक्त उदाहरणों में क्या, कौन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं समझदार है। उदाहरण देखिए, उदाहरणों में आप, स्वयं और आप निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वह वाक्यों के कर्ता के साथ अनापन दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। नोट देखिए, जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तब वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। क्या, आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है जब वो आपका श्रोता तब वह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सर्वनाम की रूप देखिए, तू मध्यम पुरुषवाचक शब्द रूप, मैं उत्तम पुरुषवाचक पुरुष, ये सब पढ़ेंगे सभी बच्चे क्लास 7 के अपने आप। सभी बच्चे अपना रीड करेंगे, खुद पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। पार्ट हमारा 6 चल रहा है और चैप्टर 7। ओरल क्वेश्चन दिए हुए नीचे उसके रिटर्न दिए हैं। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 2, 5, 6, 8, तो 6 भेद होते हैं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए कहलाता है वो निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। निजवाचक होता है जिसमें स्वयं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले ही वाले पर राइट कर देंगे। फिर सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। देखिए, कौन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं, इसे रॉन्ग करिए। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, राइट। यह निजवाचक सर्वनाम है, रॉन्ग। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, राइट। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, राइट। फर्स्ट में रॉन्ग है, सेकंड में राइट है, थर्ड में रॉन्ग है, फिफ्थ में राइट है, सिक्स में भी राइट है। फिर देखिए, रिक्त स्थानों में इन वाक्यों को सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध करके लिखिए। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों में इनके जो वाक्य दे रखे हैं सर्वनाम की दृष्टि में शुद्ध करके लिखना है। पुस्तक कौन ने चुराई, ये आपका लिखा हुआ है पहले, पुस्तक कौन ने चुराई, तो ये आएगा पुस्तक किसने चुराई, कौन ने नहीं, किसने, किसने चुराई है। तुम्हारा नाम मुझको मालूम नहीं है, तो क्या आएगा, तुम्हारा नाम मुझे मालूम नहीं है। वे हमसे कह गए थे, तो वे हमसे कह गए थे। ये कौन का भाई है, तो ये कौन का नहीं, ये किसका भाई है, ये देखेंगे, ये है किसका भाई है। वह ने पुस्तक पढ़ी, तो वह नहीं आएगा, आएगा उसने कुछ पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। देखिए, आप देखेंगे नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी बच्चे सारी एक्सरसाइज बुक पर करेंगे। ठीक है, मैं बुक लिख रही हूँ तो इसका मतलब सभी बच्चों को बुक पर ही करनी है एक्सरसाइज अपनी। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी पर करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए।
सबसे पहले पार्ट 6 लिखेंगे यहाँ पर, फिर आपका चैप्टर नंबर कितना है 7 सर्वनाम, ठीक है। फिर आपका हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद पहला क्वेश्चन लिखेंगे बुक से, सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ उतारेंगे, यहाँ क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। पहला आंसर कॉपी पर लिखेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद कॉपी पर उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चों को आप खुद बताएंगे क्लास 7 के बच्चे कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर होता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क है आपके लिए, आप खुद ढूंढ बताएंगे, अपने पास से लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा आंसर आपके लिए होमवर्क है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। फिर है सर्वनाम के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे बुक से, फिर आंसर लिखेंगे। सर्वनाम के कितने की जगह लिखेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उत्तर देखिए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से लिखना है आपको। लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। पहले नाम बताने हैं हमें, देखिए क्वेश्चन में नाम भी पूछे हैं, तो सब पहले लिखेंगे। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपको क्या है, सब आपको नाम लिखना है सेकंड में ही। मैं नंबर 2 डाल देती हूँ सबके ऊपर, ठीक है। पहले लिखेंगे आंसर नंबर 3 है, दूसरा तो आपको वो दिया है ना होमवर्क में, ये आपका 3 आंसर है, ठीक है। आंसर 3 करने का क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे पुरुषवाचक पहले लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपका आंसर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर है प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर लिखिए, ठीक है। अपना आंसर 3 करने के बाद यहाँ पर हम अपना 4 क्वेश्चन बुक से उतारेंगे। प्रश्न के प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर लिखना है। क्वेश्चन उतारने के बाद उत्तर लिखेंगे। उत्तर में पहले प्रश्नवाचक के बारे में बताना है हमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 4 का फर्स्ट, ठीक है। फिर निजवाचक सर्वनाम बताना है हमें। प्रश्नवाचक के बारे में लिखने के बाद निजवाचक लिखेंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर निजवाचक सर्वनाम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपका 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, सेकंड आंसर आपको होमवर्क है, थर्ड आंसर पहले आपको सर्वनाम के भेद बताने हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम लिखने हैं सिर्फ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और फिर आपको 4 में प्रश्नवाचक और निजवाचक में अंतर बताना है। तो प्रश्नवाचक लिखने के बाद लिखेंगे जिन सर्वनाम से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक्सरसाइज दोबारा बता देती हूँ। देखिए सर्वनाम पर राइट करना है, यहाँ पर 6 पर राइट करना है या निजवाचक पर। इसमें सब फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग राइट, ठीक है। फिर देखिए इसमें हमने शुद्ध वाक्य किस तरीके से लिखे हैं। पुस्तक कौन ने चुराई लिखा है, पुस्तक किसने चुराई है। तुम्हारा नाम मुझको मालूम नहीं है, तुम्हारा नाम मुझे मालूम नहीं है। वे हमसे कह गए थे, वे हमसे कह गए थे।
ये कौन का भाई है, ये किसका भाई है, ये वह ने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है पार्ट 6 में। ठीक है, सभी बच्चे अपना पार्ट फुल कंप्लीट अच्छे से देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को उम्मीद है सब चैप्टर अच्छा लगा होगा। बुक पर कॉपी पर आपको बुक पर एक्सरसाइज करनी है, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू।